ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और ये वीडियो आई थिंक मेरी आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे भाइयों बात ऐसी है कि 2025 आने वाला है एंड आई वांट यू टू लुक योर बेस्ट इन द नेक्स्ट ईयर। एंड इन ऑर्डर टू लुक योर बेस्ट यू नीड सम ग्रेट आउटफिट्स एज वेल। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे अबाउट द 7 बेस्ट ब्रांड्स टू परचेज क्लोथ्स फ्रॉम। ये वीडियो तुम्हारे लिए बेसिकली एक गाइडलाइन की तरह काम करेगी जब भी तुम अपनी शॉपिंग करने के लिए जाओगे। सो फर्स्टली आई विल टेल यू द नेम ऑफ द ब्रांड एंड देन आई विल टेल यू व्हाट दे स्पेशलाइज इन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांड हर चीज़ अच्छी बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्रांड की हुडीज़ अच्छी हैं बट उनकी पैंट्स अच्छी नहीं है, किसी ब्रांड की पैंट्स अच्छी हैं बट उनकी जैकेट्स अच्छी नहीं है। एंड दैट्स समथिंग दैट आई फिगर्ड आउट अलोंग द ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस। So make sure that you stick around till the end of the video so that you don't miss out on any critical information. इस लिस्ट में हर प्राइस रेंज के ब्रांड्स हैं, विच मीन्स आई हैव गॉट समथिंग फॉर एवरीवन राइट हियर। और अगर तुम्हें इसी तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है, लाइक मैंस फैशन, मैंस स्नीकर, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसी ही एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। वहाँ पे स्टोरीज में ऑलमोस्ट डेली आउटफिट इंस्पिरेशन डलती है और बहुत ज़्यादा रील्स और पोस्ट भी डलती हैं। एंड नाउ दैट्स ऑल आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट इनटू सम ग्रेट ब्रांड्स। तो भाइयों, मैंने इस वीडियो को कर दिया 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड बेस्ड ऑन द प्राइस रेंज। और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मोर चीपर और अफोर्डेबल ब्रांड्स। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो फॉर द चीपर ब्रांड्स, हमारा सबसे पहला ब्रांड होगा ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी H&M। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर फैशन जर्नी देन दिस इज सच अ ग्रेट ब्रांड गाइज, क्योंकि H&M पे तुम्हें काफ़ी बेसिक और ट्रेंडी कपड़े भी मिल जाएंगे जो इतने महंगे भी नहीं होंगे और दिखने में भी सही लगेंगे। प्रो टिप, शॉप इन देयर सेल सीजन टू मेक थिंग्स इवन मोर चीपर। लेकिन एक बात अपने दिमाग में ज़रूर रखना है H&M से कपड़े खरीदते हुए, कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये ब्रांड तुम्हें अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत हेल्प कर देगा एंड अलोंग द वे यू विल फिगर आउट व्हाट यू एक्चुअली लाइक, और उसके बाद तुम जाके क्वालिटी पीसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और उन क्वालिटी पीसेस के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो H&M पे तुम इन पर्सन जाके कपड़े लेना, क्योंकि वेबसाइट पे इनके कपड़े अलग दिखते हैं और घर पे आने के बाद थोड़े अलग दिखते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत बढ़िया है। H&M पे से भाई बस फुटवेयर मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारे 2 दिन के अंदर टूट जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और अब जब हम H&M के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं तुम्हें उसकी एक सिस्टर ब्रांड के बारे में भी बता दूं, और उस ब्रांड का नाम है वीकडे। नाउ द थिंग इज दैट H&M एक्चुअली ओन्स वीकडे, बट दे मेक वे बेटर क्वालिटी क्लोथ्स ऑन वीकडे एंड हैज मोर इंटरेस्टिंग शेप्स देन H&M एज वेल। मेरे आज तक के सबसे बेस्ट स्वेट पैंट्स मैंने वीकडे से लिए हैं। आई लाइक देम इवन मोर देन माई एसेंशियल्स वन। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर हो पाए तो तुम वीकडे को भी ज़रूर चेकआउट करना। आई थिंक वो इंटरनेशनली शिप करते हैं, बट मेक श्योर you pay attention to their GST and duties, guys. So that was H&M and Weekday for you guys, and now let's get to our second brand, which is Urban Needs. तो अर्बन नीड्स की मेरे पास 2 हुडीज़ हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है उनका। लेकिन हुडीज़ के बारे में मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि फॉर द प्राइस देयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड द ग्राफिक्स दैट दे मेक इज़ ऑल्सो वेरी सिक। इस बारे में मैंने अपनी पिछली हुडीज़ वाली वीडियो में भी बात करी थी, सो आई हाईली सजेस्ट दैट यू वॉच दैट वीडियो एज वेल फॉर सम ग्रेट हुडी रिकमेंडेशंस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अर्बन नीड्स से तुम टी शर्ट्स और शर्ट्स भी खरीद सकते हो एंड दे लुक वेरी नाइस ऑन द वेबसाइट, टू बी completely honest with you guys. The main thing for urban needs is that the quality that they are providing for the price is commendable. Now let's move to our next section, which is the slightly expensive section. और जो इस सेक्शन के ब्रांड्स हैं उनके ही कपड़े मैं मोस्टली पहनता हूँ। एंड द फर्स्ट ब्रांड इन दिस कैटेगरी इज नन अदर देन Abercrombie and Fitch. ये ब्रांड 2024 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्रांड रहा है सोशल मीडिया पे, एंड दैट्स फॉर गुड रीजंस एज वेल, क्योंकि इनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनके कपड़े दिखने में तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ही। I wouldn't go there to buy basic clothes. I would only go to Abercrombie to buy clothes which are a little out there, like this washed effect crop tee that I have, or this very baggy carpenter pants, or the camouflage work jacket for that matter. इस ब्रांड की ग्राफिक टीज के ग्राफिक बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं एंड द अमाउंट ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट बिकॉज यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। मेरे पास भी एबरक्रोम्बी की कम से कम 2-3 ग्राफिक टी शर्ट्स हैं विच आई एब्सोल्युटली लव। एबरक्रोम्बी पे तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया पैंट्स भी मिल जाएंगी। इनकी जीन्स और इनकी कारपेंटर पैंट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इनकी पैंट्स की बेस्ट बात ये है कि ये अलग अलग लेंथ्स में पैंट्स को प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। और अब बात करते हैं इनकी हुडीज़ के बारे में। मेरे ओपिनियन में एबरक्रोम्बी मेक्स वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट हुडीज़। अगर तुम इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार हुडीज चेकआउट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि दे हैव अ हुडी इन एवरी कलर दैट यू कैन इमेजिन एंड दे हैव अ परफेक्ट फिट एज वेल। मुझे एबरक्रोम्बी की कोई कोई जैकेट भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड रहती है इन माई पर्सनल ओपिनियन।
नाउ द नेक्स्ट ब्रांड इन दिस कैटेगरी इज नन अदर देन यूनिक्लो। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि मुझे यूनिक्लो कितना ज़्यादा पसंद है भाई। यूनिक्लो इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एसेंशियल्स फॉर अफोर्डेबल प्राइसेस। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बाय योर वार्डरोब स्टेपल्स फ्रॉम। और वार्डरोब स्टेपल्स से मेरा मतलब है कि ऐसे आइटम्स जो कभी भी फैशन से नहीं जाएंगे, लाइक अ प्लेन वाइट टी शर्ट और अ प्लेन ब्लैक टी शर्ट, सिंपल हुडीज, सिंपल जॉगर्स एंड ऑल ऑफ दैट। यूनिक्लो एक जापानीज ब्रांड है, तो तुम्हें इनके कपड़ों में एक वो एशियन इन्फ्लुएंस तो ज़रूर दिखेगा। यूनिक्लो की जो तुम बेस्ट चीज़ खरीद सकते हो वो है इनकी यूनिक्लो यू एरिज्म ओवरसाइज टी शर्ट। आई नो नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इस टी शर्ट का काम भी बहुत बड़ा है भाई। मैं लोगों को बता बता के थक चुका हूँ कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टी शर्ट है। मैंने तो जितने भी लोगों को फोर्स कराई टी शर्ट बाय करने के लिए, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरे पास कम से कम 12-13 यही वाली टी शर्ट है इन ऑल द डिफरेंट कलर्स दैट आई कैन बाय। I literally have 3 of these in the white color because I wear white t-shirt so much. इस टी शर्ट को तुम चाहे कितना ही धो लो, इसका गला बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। द ओवरसाइज्ड फिट ऑफ दिस टी शर्ट इज जस्ट परफेक्ट। टी शर्ट्स के अलावा इनकी हुडीज, जैकेट्स और सॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इनकी पैंट्स हैं तो बढ़िया, लेकिन वो नॉर्मली बहुत बेसिक होती हैं। दे डू लॉन्च सम कूल पीसेज हियर एंड देयर, बट दैट्स नॉट क्वाइट ऑफ्टन। लेकिन इस ब्रांड की बात यही है कि इनसे तुम फ्लैशी कपड़े एक्सपेक्ट मत करना। इनका काम ही है कि एलिवेटेड क्वालिटी एसेंशियल्स बनाना। एंड नाउ द नेक्स्ट ब्रांड इन दिस कैटेगरी इज आवर्स कलेक्शन। तो आवर्स के बारे में तुम्हें ज़रूर पता होगा अगर तुमने मेरी पिछली हुडीज़ वाली वीडियो देखी है। अगेन अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना, मेरी आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है वो। सो दे ऑफर सम रियली नाइस हुडीज़ एंड स्वेट पैंट्स इन सम रियली नाइस कलर्स। मेरे पास पर्सनली आवर्स की आई थिंक 5 हुडीज़ हैं एंड आई लिटरली लव ऑल ऑफ देम। इनकी हुडीज़ का वेट और फिट एकदम परफेक्ट है। अगर तुम अभी अभी अपनी हुडी कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें थोड़ी बेसिक हुडीज चाहिए जिस पे ग्राफिक ना हो लेकिन कलर्स बहुत बढ़िया हो, तो दिस इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू गाइस। और इनकी वेबसाइट पे देखो, ये लिखा हुआ है कि क्राफ्टेड फ्रॉम अ प्रीमियम 450 GSM 100% कॉटन फ्रेंच टेरी फैब्रिक विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव Zara in this category. ओके हियर मी आउट, हाफ ऑफ माई क्लोजेट इज लिटरली फिल्ड विद Zara क्लोथ्स। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, इनके कपड़े ही इतने स्टाइलिश है, मैं क्या करूँ। इन माई ओपिनियन इट्स द बेस्ट फास्ट फैशन ब्रांड बिकॉज दे प्रोवाइड वेरी ट्रेंडी क्लोथ्स इन डिसेंट क्वालिटी। Zara पे मैं मेनली पैंट्स और जैकेट्स के लिए जाता हूँ क्योंकि यही दो चीज़ें इनकी मेनली बेस्ट होती हैं। बाकी स्टफ इनका थोड़ा सा हिट एंड मिस है। कभी कभी इन पे से मुझे अच्छी हुडीज़ भी मिल जाती हैं, कभी अच्छी टी शर्ट मिल जाती है, बट दैट्स वेरी वेरी रेयर। Zara का ऐसे है कि जो भी चीज़ तुम्हें आज रनवे फैशन पे दिखेगी ना, बड़े बड़े फैशन हाउसेस के लाइक गुची, बैलेंसियागा, बोटेगा, वो नेक्स्ट वीक इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी तुम्हें। दैट्स हाउ फास्ट दे आर टू प्रोवाइड यू सम ट्रेंडी क्लोथ्स। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गो टू Zara फॉर योर स्टेपल्स, क्योंकि स्टेपल्स के लिए तो यूनिक्लो ही बेस्ट है। क्योंकि स्टेपल्स ऐसे हैं कि तुम उसको बहुत ज़्यादा पहनोगे और बहुत ज़्यादा धोओगे भी, तो इसीलिए उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और Zara की वेबसाइट पे कम से कम साल में 3-4 बार सेल भी आती है, अप टू 50-70% ऑफ। सो इन माई ओपिनियन दैट्स द बेस्ट time to purchase from the brand. Now for the absolute ballers that are watching this video, let's get into some heavy hitter brands. And the first brand in this category is one of my newer favorite brands, which is Cole Buxton. मैंने अभी recently Cole Buxton से 2 pieces लिए हैं, एक हुडी और एक ओवरशर्ट, and they are instantly my favorite in my entire wardrobe. इस ब्रांड की स्टार्टिंग हुई थी हुडीज और स्वेट पैंट्स में स्पेशलाइज करते हुए, बट विद टाइम दे स्टार्टेड मेकिंग मोर थिंग्स एज वेल विच वर एब्सोल्यूट बैंगर्स टू। अगर तुम कोल बक्सटन से कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो तुम्हें कम से कम 10 साल तो लास्ट करेगी ही करेगी। अभी जब मैंने इनसे कपड़े ऑर्डर करे थे तो इन्होंने मुझे एक कार्ड दिया था और इस कार्ड के अंदर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर परचेजिंग नहीं, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग। सो दे आर डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट पीस। दिस इज द पीक क्वालिटी दैट यू कैन गेट फॉर हुडीज एंड स्वेट पैंट्स। अगर तुम इनके प्राइस से ज़्यादा कहीं जाके पे कर रहे हो देन यू आर जस्ट पेइंग फॉर अ लोगो। इनके मोस्टली पीसेस दिखने में काफ़ी सिंपल हैं क्योंकि ये मोस्टली वार्डरोब स्टेपल्स बनाते हैं, लेकिन इनके पास थोड़े बहुत अलग अलग पीसेस भी हैं जो काफ़ी स्टैंड आउट भी करते हैं। इनके सबसे फेमस पीसेस इनकी वार्म अप कलेक्शन से हैं और वो दिखने में तो बहुत सिंपल हैं बट एट द सेम टाइम दे लुक वेरी एक्सपेंसिव। ये अपने कपड़ों पे जो विंटेज वॉश करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इनके कपड़ों की फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे तुम देख ही पा रहे हो। Now the last brand in this category is Represent। और Represent क्वालिटी के मामले में कोल बक्शन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन Represent पे तुम्हें ऑप्शंस और स्टाइलिश कपड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। मुझे Represent के ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं और जब ये अपने कपड़ों पे विंटेज वॉश या डिस्ट्रेसिंग करते हैं दे डू इट जस्ट राइट। मैंने Represent के शूज़ छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर रखा है एंड आई मस्ट से दे जस्ट डोंट मिस। मेरी आज तक की सबसे फेवरेट जैकेट जो कि एक वार्सिटी जैकेट है वो भी Represent से ही है।
अगेन रेप्रेजेंट से तुम बेसिक कपड़े मत लेना क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। जस्ट गेट योर फ्लैशी एंड ट्रेंडी स्टफ फ्रॉम दिस ब्रांड। यहाँ से ऐसे कपड़े लेना जिससे तुम थोड़ा सा स्टैंड आउट कर सको। जैसे मैंने अभी ये हुडी पहन रखी है, ये भी रिप्रेजेंट की है, इसका ग्राफिक कितना बढ़िया और उसकी विंटेज वॉश कितनी अच्छी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें यहाँ से लेनी है। And with that, I conclude the list of all of my favorite brands. And please let me know in the comments which one was your favorite. And if you have some other brand suggestions, please let us know in the comments so that everyone can check them out as well. Also, I want to get into some Indian homegrown brands next, so please let me know if you have any suggestions for them as well. Let's all learn from each other. And if you like this video at any point, please make sure to give it a like and subscribe to this channel. और अगर तुम्हें ऐसा ही डेली कंटेंट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। Peace out.